नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करेंगे कश्मीर घाटी के एक बड़े धार्मिक और राजनीतिक चेहरे की, यानी मीरवाइज उमर फारूक की। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसा कदम उठाया जिसने कश्मीर की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए। 25 दिसंबर 2025 की शाम को मीरवाइज उमर फारूक ने अपने वेरीफाइड एक्स अकाउंट, पहले जो कि ट्विटर कहलाता था, उससे चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का पद हटा दिया है। उनके अकाउंट पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और अब उनकी प्रोफाइल में सिर्फ उनका नाम और लोकेशन लिखा है। पहली नजर में ये एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक दबाव और गहरी कहानी छिपी हुई है। अगले ही दिन यानी 26 दिसंबर को मीरवाइज ने खुद बताया कि यह फैसला उन्होंने मजबूरी में लिया। उन्होंने इसे कहा हॉब्सन्स चॉइस, यानी ऐसा विकल्प जिसमें कोई विकल्प होता ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मीरवाइज उमर फारूक कश्मीर में कौन है और क्यों अहम है। मीरवाइज कश्मीर घाटी के सबसे बड़े मुस्लिम धार्मिक नेता माने जाते हैं। उन्हें घाटी का चीफ क्लर्क कहा जाता है। वे श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के मीरवाइज हैं। ये पद उनके परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है। उनके पिता मौलवी फारूक भी बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता थे, जिनकी 1990 में हत्या कर दी गई थी। राजनीति की बात करें तो मीरवाइज को हमेशा एक मध्यमार्गी अलगाववादी नेता माना गया। मतलब वे कश्मीर मुद्दे पर बातचीत के पक्ष में रहे, हिंसा के खिलाफ बोले और शांतिपूर्ण समाधान की बात करते रहे। साल 1993 में जब ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी, तब मीरवाइज सिर्फ 20 साल के थे। इतनी कम उम्र में ही वे हुर्रियत के पहले चेयरमैन बने। उनकी अपनी पार्टी है अवामी एक्शन कमेटी, जिसे उनके पिता ने 1960 के दशक में बनाया था। अलगाववादी राजनीति में मीरवाइज को हमेशा सॉफ्ट और मॉडरेट आवाज माना गया। आप समझते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आखिर है क्या? ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस साल 1993 में बनी थी। उस समय कश्मीर में उग्रवाद अपने चरम पर था। हिंसा, मुठभेड़ और तनाव हर जगह था। हुर्रियत एक ऐसा मंच था जिसमें कश्मीर के अलग अलग अलगाववादी संगठन शामिल थे। इसमें कुल 26 संगठन थे, जैसे जमाते इस्लामी, JKLF, पीपुल्स लीग और कई ट्रेड यूनियन व सिविल सोसाइटी ग्रुप। हुर्रियत का मकसद था कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानते हुए UN के प्रस्तावों के जरिए समाधान निकालना। हुर्रियत ने बंद किए, हड़ताल और चुनावों के बहिष्कार जैसे तरीके अपनाए, लेकिन समय के साथ हुर्रियत के अंदर मतभेद बढ़ने लगे। साल 2003 में हुर्रियत 2 हिस्सों में बढ़ गई। मीरवाइज गुट, जो बातचीत और नरमी के पक्ष में था, सैयद अली शाह गिलानी गुट, सख्त और टकराव वाला। फिर आया साल 2019, जब केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया। इसके बाद हुर्रियत से जुड़े ज्यादातर संगठनों पर UAPA के तहत बैन लगा दिया गया। जमाते इस्लामी, मुस्लिम लीग, तहरीके हुर्रियत, सब पर पाबंदी लग गई। साल 2025 में मीरवाइज की अपनी अवामी एक्शन कमेटी पर भी 5 साल का बैन लगा दिया गया। सरकार का कहना था ये संगठन अलगाववाद फैलाते हैं और देश की संप्रभुता को चुनौती देते हैं। इसके बाद हुर्रियत लगभग निष्क्रिय हो गई। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। 25 दिसंबर 2025 की शाम मीरवाइज ने चुपचाप अपने एक्स प्रोफाइल से हुर्रियत चेयरमैन का पद हटा दिया। लोगों ने इसे नोटिस किया और सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। अगले दिन यानी 26 दिसंबर को मीरवाइज ने खुद एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, पिछले कुछ समय से अधिकारियों की तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वे अपने सोशल मीडिया से हुर्रियत का टाइटल हटाएं। क्यों? क्योंकि हुर्रियत से जुड़े सभी संगठन अब UAPA के तहत बैन है। अगर वे ये टाइटल नहीं हटाते तो उनका अकाउंट टेक डाउन किया जा सकता था। मीरवाइज ने साफ कहा
कि आज के समय में लोगों से बात करने के रास्ते बहुत कम बचे हैं। सोशल मीडिया ही उनका आखिरी प्लेटफॉर्म है, इसलिए उन्होंने कहा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, ये हॉब्सन्स चॉइस थी। इस मुद्दे पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अब राष्ट्रवाद के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुर्रियत कोई व्यक्ति नहीं, ये एक सोच है। दबाव डालने से विचार खत्म नहीं होते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक ने कहा कि मीरवाइज एक सम्मानित धार्मिक नेता है, उन पर दबाव डालना गलत है। राजनीतिक जानकारों का मानना है ये घटना दिखाती है कि कश्मीर में अलगाववादी राजनीति अब बहुत कमजोर हो चुकी है। 2019 के बाद अलगाववादी नेताओं की पब्लिक स्पेस लगातार कम हुई है। यहां तक कि मीरवाइज जैसे मॉडरेट नेता भी अब सीमित हो गए हैं। यह मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया बायो बदलने का नहीं है, ये कश्मीर की बदलती राजनीति की कहानी है। एक तरफ केंद्र सरकार की सख्त नीतियां हैं और दूसरी तरफ अलगाववादी राजनीति के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है। मीरवाइज का ये कदम मजबूरी में लिया गया फैसला हो सकता है, लेकिन यह साफ संकेत देता है कि हुर्रियत का दौर अब लगभग खत्म हो चुका है। अब यह सवाल है कि क्या इससे कश्मीर में शांति आएगी या नई परेशानियां पैदा होंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद। मैं वही कह रहा हूं कि मीरवाइज साहब एक बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है। अगर वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर हो रहा है तो मुझे लगता है उसमें नजरसानी होनी चाहिए। उनने पिछले कुछ सालों से बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए हैं लोगों के बारे में, और उसको मद्देनजर रख के अगर ऐसा कोई चीज या फैसला हुआ है उनके खिलाफ तो मुझे लगता है उसमें नजरसानी। हम तो तमाम लोगों को ये हमेशा कहते रहे हैं जो लोग दूसरे रास्ते पे चले यहाँ और यहाँ जम्मू कश्मीर की तबाही हुई और जिसकी सज़ा जो है नाकर्दा गुनाहों की सज़ा जम्मू कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। मैं कहूँगा ये बहुत ही अप्रोप्रिएट और मुनासिब वक्त है। अगर वो मेन स्ट्रीम में आना चाहे तो हमें खुशी होगी, इससे बड़ी हमारे लिए खुशी कोई नहीं होगी। क्योंकि सेपरेटिज्म का उनको भी आपको लगता है कि अब एहसास हो गया है कि अगर मेन स्ट्रीम से होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो होना चाहिए। और अगर वो ये रास्ता अख्तियार करते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए एक खुशाइंद बात है। कि बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर, बहुत बड़े रहनुमा मीरवाइज साहब, उनका ये टैग लाइन हटाना एक खुली मैसेज है जम्मू कश्मीर के यूथ्स के लिए कि हमारी जो आइडियोलॉजी जिसको हम फॉलो करते थे, पाकिस्तानी आइडियोलॉजी या टेररिज्म आइडियोलॉजी, या जिस तरह से हुर्रियत यहाँ स्टोन पेल्टिंग, हड़ताल और मुख्तलिफ कैलेंडर्स में जो इन्वॉल्व थी, जो देते थे, आज उन्होंने खुली तौर पर ऐलान कर दिया कि वो आइडियोलॉजी गलत थी और देश की इंटरेस्ट और देश के लिए ही मैं काम करूंगा। ये खुली मैसेज आज मीरवाइज की तरफ से है। हम मीरवाइज साहब जो इतने बड़े स्ट्रक्चर के हमारे इस्लामी स्कॉलर है, रहनुमा है, इस्लामी रहनुमा है, उनकी ये टाइमलाइन, ये टैग हटाना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक खुला मैसेज और एक खुला चैलेंज पाकिस्तान को है कि अब आपकी आइडियोलॉजी चलने वाली नहीं है, टेररिज्म चलने वाला नहीं है, सब टेररिज्म चलने वाला नहीं है।